साथियों नमस्कार। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कम्प्लीटली 10वां दिन है और 10वां दिन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चूंकि आप सब जानते हैं, जैसे कि थंबनेल में आप सब ने देखा है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज 10वां दिन है और इसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात इसी को एक और शब्दों में बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आज एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। इसके सारे डाउट्स को, कंसेप्ट को A to Z क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल चुके हैं जो आज हम कराने वाले हैं और आपको घर से करने के लिए भी देने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चंस को करें इससे पहले हम इसके सारे कंसेप्ट्स को कराना चाहते हैं और इसके एक एक चीज़ों को समझाना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग द टाइम। समय हम बहुत बचाते हैं और इसीलिए समय को ख्याल में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं कंसेप्ट्स को। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और इसको समझेंगे क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, A to Z जानेंगे इसके बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही एक और नाम से जनरली कहा जा सकता है जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही एक और शब्दों में कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को एक और शब्दों में कहा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, और लगा दिए, यानी या ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों में से कोई बोलिए। जैसे होता नहीं है गांव में एक ही व्यक्ति होता है, उसका 2 नाम रहता है, 3 नाम रहता है, वैसे ही ये एक ही टेंस है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस नंबर 2 है और इसी का 2 नाम है, 3 नाम है, एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, वी हैव टू ओनली केयर अबाउट दिस वन। ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद रखना है। अब देखिए इसके नाम से आपको आइडिया लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग को ये समझना है प्रेजेंट मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, अभी की समय। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस मतलब मान के चलिए, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार, जो अभी जारी है। और टेंस का मतलब होता है काल, यानी वैसा काल जो वर्तमान काल में, यानी वर्तमान की समय में लगातार चलते रहता हो, जारी हो, वही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बोलते समय इसमें कोई भी कार्य शुरू रहता है, चलता हुआ रहता है, और ऐसे को ही बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे हम सेंटेंस लेके समझाते हैं फिर इसका डेफिनेशन कराएंगे। अब जैसे हम बोलेंगे कि वह खाता है, अब बताइए तो खाने वाला काम अभी हो रहा है कि वो उसका आदत है खाना, तो आदत है खाना क्योंकि खाता है। अभी खा रहा है कि ना नहीं पता, लेकिन नहीं पता है कि वो खाता है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे चेंज कर दें कि वह खा रहा है, तो अब जरा चेक करिए, तो वह खा रहा है, अभी बोलते समय वो जो काम है वो चल रहा है, यानी खाने वाला काम बोलते समय चल रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो कोई भी कार्य जो है वो बोलते समय लगातार चलता हुआ रहता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख करके हेडिंग, और यहाँ पे आप पहचान लिख सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो हिंदी वाक्य, ये हिंदी वाक्य है, इसके क्रिया के अंत में, इसके क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है लगा हुआ रहता है, या रही है लगा हुआ रहता है, या रहे हैं लगा हुआ रहता है, इत्यादि लगा हुआ रहता है, या रही हूं लगा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो इत्यादि लगा हुआ रहता है, यानी और सारा भी हो सकता है, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, तुम खा रहे हो, ये सब लगा हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, हम लिख देते हैं 2-4 और बढ़ा करके, रहे हैं, रही हूँ, लड़की लोग बोलती है ना, मैं खा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं सज रही हूँ, धज रही हूँ, मतलब सज रही हूँ, वही रहे हो, इत्यादि लगा रहे, तो वो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये चीज पहचानने के लिए बेनिफिशियल है, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए तो हम चेक करते हैं। अब बताइए तो बोलेंगे कि वे लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? हाँ है। अब देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है, लेकिन इन सब क्वेश्चन को कब करेंगे, जब पूरा कंसेप्ट हम समझा देंगे ना, तब क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और हम ये तो गारंटी देते हैं कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब 7 जन्म के लिए क्लियर हो जाएगा। कंफर्म, इट्स माय कंफर्मेशन फॉर यू।
सो वे लोग यहाँ रह रहे हैं, देखिए क्रिया के अंत में रहे हैं आ गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और जैसे ही पता चला कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बनाना है। स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ठीक है। अब इज किस में लगता है, तो जब सब्जेक्ट ही हो या सी हो या इट हो या कोई एक नाम हो सिंगुलर नेम, तो इज का यूज करते हैं। एम किस में लगता है, तो आई में, अब बाकी सब में आर, प्लूरल में आर। अब समझा देंगे। उसके बाद वर्ब फोर, वर्ब फोर क्या होता है, तो जो क्रिया होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब फोर होता है। पिछला वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं। और प्लस अदर वर्ड, ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, तो वे लोग यहाँ रह रहे हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया। वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे। दे के हिसाब से इज एम आर, तो आई के साथ एम, ही सी इट नेम के साथ इज, तो बाकी सब के साथ आर, यानी दे के साथ क्या बच गया, आर, ठीक है। अगर ही रहता तो क्या लगाते, तो ही रहता तो ही के हिसाब से इज लग जाता। अच्छा आई रहता तो क्या लगाते, तो आई के हिसाब से एम लग जाता। अच्छा वी रहता तो क्या लगाते, वी मतलब हम लोग, तो वी रहता तो क्या लगाते, देखिए तो इसमें भी नहीं मैचिंग, इसमें भी नहीं मैचिंग, ये दोनों में से कोई नहीं लगता, तो कौन सा लग जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। तो दे आर। अब चाहिए वर्ब फोर, क्रिया जिसमें ना लगा हुआ रहे, यानी रह यानी रहना, इधर से मिलेगा क्रिया। रहना का मीनिंग होता है लिव, और लिव में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा लिविंग, ई हटा के आईएनजी लग गया, तो दे आर लिविंग, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। और ये हो गया इसका ट्रांसलेट। अभी और सेंटेंस देखिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे बोलेंगे कि तुम घर खरीद रहे हो, तुम घर बेच रहे हो, बेच रहे हो। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रहे हो है, रहे हो, इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। सब्जेक्ट, तुम का मीनिंग क्या होता है, यू, ठीक है। यू के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू इज एम आर क्या लगेगा, तो ही सी इट नेम रहे तो इज, बाकी सब में आई रहे तो एम, और बाकी सब में आर, तो यू के हिसाब से तो यहाँ आर हो रहा है, ठीक है, यू आर। इधर से आइए, बेच रहे यानी बेचना, बेचना का मीनिंग होता है सेल, और सेल का वर्ब फोर आईएनजी लगा दीजिए। वर्ब फोर मतलब क्या, आईएनजी लग जाता है, तो यू आर सेलिंग, वर्ब फोर मतलब आईएनजी लगा देना है, ठीक है। अब जैसे आना का मीनिंग होता है कम, कम में आईएनजी लगा दीजिए, कमिंग हो गया। जाना का मीनिंग गो, गो में आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग हो गया, ये वर्ब फोर हो गया। हमने ये पिछला क्लास में करा दिया है। यू आर सेलिंग, और घर है तो क्या हो जाएगा, दी हाउस। द का यूज इसलिए किए क्योंकि ये डिफिनिट है, इसी की वजह से, तो यू आर सेलिंग दी हाउस। अब देखिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलेंगे कि वह इंतजार कर रही है, अब बड़ा बड़ा सेंटेंस भी लेंगे, वह इंतजार कर रही है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह कोई लड़की है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, सी। अब जब सी यूज हो गया तो देखिए सी के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब फोर, तो इंतजार करना का मीनिंग होता है वेट, और वेट का वर्ब फोर क्या हो जाएगा, तो वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज वेटिंग। इस तरीके से आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सब एक स्ट्रक्चर सीख गए, कौन सा जनरल बना सकते हैं। अच्छा जब इसमें नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो नहीं आएगा तो यानी सेंटेंस में नहीं आ जाता है, तो सेंटेंस को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, हिंदी में उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहेगा, नॉट आ जाएगा। अब जैसे देखिए बोलेंगे कि वह नहीं आ रही है, या वह नहीं बता रही है, बता रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो जब नहीं लगा हुआ रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि जब नहीं लगा हुआ रहेगा तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर का इस्तेमाल करिएगा। कहाँ इज लगता है, कहाँ एम, कहाँ आर, ये बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं आ जाएगा तो नॉट लगाइएगा, तब जाके वर्ब फोर, तब जाके अदर वर्ड, ठीक है। अब चलिए इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में वह लड़की है, इसका मतलब हो जाएगा सी,
उसके बाद इज एम आर, तो सी के हिसाब से क्या लगता है इज, नहीं लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे नॉट, तो सी इज नॉट। भरफोर बताना का मीनिंग होता है टेल, और टेल का भरफोर क्या हो जाएगा टेलिंग। तो क्या हो गया सी इज नॉट टेलिंग, वह नहीं बता रही है, परफेक्ट सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं हम लोग, जैसे जनरली बोल देंगे कि वे लोग आपको बुला रहे हैं, निगेटिव है ना, वे लोग आपको नहीं बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं। अब देखिए सबसे पहली बात कि इस पूरे सेंटेंस में क्रिया के अंत में रहे हैं आ चुका है, रहे हैं आ चुका है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर लगेगा क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है। तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाता है बुआ, तो वे लोग का मीनिंग होता है दे, वे लोग का मीनिंग होता है दे, स्पेलिंग THEY, ठीक है दे, दे के साथ इज एम आर तो क्या लग जाएगा आर, ठीक है दे आर। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा नॉट, तो दे आर नॉट। भरफोर बुलाना का मीनिंग होता है कॉल, कॉल का भरफोर क्या हो जाएगा कॉलिंग, तो दे आर नॉट कॉलिंग। आपको का मीनिंग क्या हो जाएगा यू, सिंपल। यानी जब सेंटेंस में नहीं आ जाए तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब सेंटेंस में क्या आएगा तो क्या करेंगे, जब सेंटेंस में क्या आ जाता है तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य यानी इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने लगता है। क्या सेंटेंस में आ गया, इसका मतलब कि सेंटेंस से क्या प्रश्न का डिनोट होने लगा। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे बोलेंगे कि क्या आप आ रहे हैं या क्या आप हंस रहे हैं। अब देखिए क्या आप हंस रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और क्या लगा हुआ है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसे ही तो सेंटेंस को बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम तो समझा रहे हैं ना बुआ, बस आप सब बढ़िया से मेहनत से समझिए और बेहतरीन तरीके से अपने अटेंशन को यहाँ पे रखिए, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप हंस रहे हैं, क्या लगा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जनरली इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बनाने का, सबसे पहले समझ जाइए इसका स्ट्रक्चर, समझ जाइए बनाने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले इसका बनाने का तरीका होता है इज या एम या आर, इसको बाहर कर दीजिए सेंटेंस से सबसे बाहर, प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नोट लगाइए नहीं तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भरफोर, उसके बाद अदर वर्ड, बस ये सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब कि जब सेंटेंस में सर क्या आ गया तो हमने क्या किया, तो हमने यही किया कि जो सब्जेक्ट के बाद था, चेक करिए यहाँ, जो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है इसको पहले खाली कर देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, देख चेक कर लीजिए। इज एम आर है इसको खाली पहले कर दिए, देखिए यहाँ पे इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले कर दिए, जब सेंटेंस में क्या आ जाएगा तो ऐसे करेंगे, बस यही कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। अब क्या इसको बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसको अब तो तबाह कर सकते हैं। आपका मीनिंग होता है यू, और यू के हिसाब से इज एम आर क्या निकलेगा बाहर, तो आर निकल जाएगा, तो आर यू, सब्जेक्ट यू हो चुका है। नॉट देखिए तो सेंटेंस में नहीं है, तो सेंटेंस में तो नहीं है, ठीक है। भरफोर यानी हंसना, हंसना का मीनिंग क्या होता है, तो लाफ होता है, लाफ का भरफोर क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आर यू लाफिंग, और कुछ बचा हुआ है नहीं, खत्म सेंटेंस, क्लियर। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चेकआउट करते हैं। बोलेंगे कि क्या माँ यहाँ नहीं रह रही है, क्या माँ यहाँ नहीं रह रही है। अभी सेंटेंस को कैसे करने वाले हैं, इसमें तो नहीं भी आ चुका है, तो बहुत सिंपल, इसको भी हम लोग बना सकते हैं। माँ तो एक ही होती है, और जब एक की बोध हो रहा है तो इज लगाएंगे, इज मदर, उसके बाद क्या यूज होगा, तो ये सब्जेक्ट तो हो गया। नॉट इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इज मदर नॉट, नॉट क्यों लगा है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। इसमें क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। इज मदर नॉट। भरफोर, रहना का मीनिंग होता है लिव, लिव का भरफोर क्या हो जाएगा, लिविंग। इज मदर नॉट लिविंग, यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। इज मदर नॉट लिविंग हेयर, इट्स कंप्लीट। सो मेरे भाई आप सब इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर करिएगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जनरल सेंटेंस आएगा तो स्ट्रक्चर बता दिया हमने, निगेटिव आएगा तो भी डील कर लेना है, और इंट्रोगेटिव आएगा तो भी डील कर लेना है। और एक तरह के और सेंटेंसेज आ सकते हैं जिसमें WH वर्ड सम्मिलित होता है। WH वर्ड में क्या क्या होता है, तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब सेंटेंस आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं
WH वर्ड फैमिली वाले सेंटेंस, ठीक है। तो WH वर्ड सेंटेंस जब आ जाता है तो क्या करिएगा, जैसे ऐसे आ जाएगा कि वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। अब कहाँ जा रही है हमें तो नहीं पता, बट एक सेंटेंस है, तो यहाँ देखिए WH वर्ड फैमिली आ गया कहाँ। ऐसे परिस्थिति में सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पे फोकस रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले जो WH वर्ड है उसको बाहर कर लेते हैं, उसके बाद इज या एम या आर का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता चला कि इसमें नया एक WH वर्ड आ गया है और बस WH वर्ड को बाहर कर दिए। WH वर्ड क्या होता है, तो कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कौन, यही WH वर्ड होता है, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा मिलाइए, तो इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि इस स्ट्रक्चर में खाली एगो WH वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया और कुछ तो अंतर नहीं देखने को मिला। और देखिए और कुछ तो देखने को यहाँ अंतर नहीं मिला और बाकी सब चीज़ सेम है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि हेयर WH वर्ड आएगा तो सबसे पहले WH वर्ड को हम लोग बाहर निकाल देंगे। वह कहाँ जा रही है, WH वर्ड कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर। लेट मी चेक दी, तो कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर। उसके बाद इज एम आर, तो वह लड़की है, उसके हिसाब से क्या लग जाएगा, इज। तो वेयर इज सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। तो वेयर इज सी। उसके बाद नॉट, तो देखिए तो क्या इसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब जाना का मीनिंग होता है गो, और गो का वर्ब क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है, वेरी गुड। वेयर इज सी गोइंग। अदर वर्ड कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है, छोड़ देंगे। तो क्या मेरे भाई WH वर्ड वाले क्लियर हुआ, ऑफ कोर्स क्लियर हुआ। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस में आएंगे और उसके बाद इतना क्लियर हो जाएगा तो आप सब तरह तरह के सेंटेंसेस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे, खुद कराएंगे आप सबको। बोलेंगे कि वे लोग क्यों नहीं यहाँ रह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्यों WH वर्ड है, हाँ ऑफ कोर्स है, तो निकालिए, इसको बाहर निकालिए, वाई, ठीक है। उसके बाद इज एम आर, वे लोग का मीनिंग दे होता है और दे के हिसाब से बाहर आर निकल जाएगा, तो वाई आर दे। उसके बाद सेंटेंस में कर रहे हैं नॉट, क्या सेंटेंस में नहीं है, हाँ सेंटेंस में नहीं है, इसीलिए स्ट्रक्चर में भी नॉट लगा लेते हैं। सो वाई आर दे नॉट। उसके बाद क्या कर रहा है, भरपूर, तो इधर से ही ना भर मिलता है, हाँ इधर से आइए। रहना का मीनिंग लिव और लिव का भरपूर क्या हो जाएगा, लिविंग। तो वाई आर दे नॉट लिविंग, यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। और कुछ बचा, नहीं बचा। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि अभी हम जितना स्ट्रक्चर बताया है, इस स्ट्रक्चर को साथ में लिख करके नोट्स बना लीजिएगा और ये सारे स्ट्रक्चर को दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। बस इतना ही अंतर है कि जितना स्ट्रक्चर अभी हम बताया है वो सब पहले वाले पे ही आधारित है, वो सब स्टार्टिंग पे ही आधारित है, इसी पे आधारित है। बस इसी में नहीं आ गया है तो इसके बाद नॉट लग गया है, क्या आ गया है तो ये वाले निकल के बाहर आ गया है, और WH वर्ड आ गया है तो ये तो बाहर ही था, साथ में WH वर्ड भी बाहर आ गया, बस इतना ही था, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 था जिसमें नहीं लगा हुआ था, और ये वाला स्ट्रक्चर वो है जिसमें क्या लगा हुआ है, और एक और स्ट्रक्चर अभी जो हम बताए इसमें WH वर्ड है। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर, बढ़िया तरीका से प्रैक्टिस करते हैं और आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और ये रहा अपना क्वेश्चन जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, हमको भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में आप सबके। तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं मतलब हम जा नहीं रहे, डोंट वरी, हम एक सेंटेंस है, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि मैं जा रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस करना, नहीं, आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अभी जो है हम आपके साथ हैं, अभी जो है हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं यहाँ पे अभी। और लेट मी चेंज द कलर, ओके। मैं जा रहा हूँ, तो फिर हम नहीं जा रहे हैं, सेंटेंस है। मैं का मीनिंग क्या होता है, तो आई, ठीक है। आई के हिसाब से क्या लग जाएगा, तो एम लग जाएगा, तो ठीक है, आई एम। उसके बाद जाना का मीनिंग होता है गो, और गो का भरपूर क्या हो जाएगा, तो गोइंग हो जाएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। वे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी जनरल सेंटेंस है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखवाया है, सब्जेक्ट, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद हमने लिखवाया है इज एम आर, तो दे के हिसाब से क्या लग जाएगा, आर। उसके बाद हम लिखवाए हैं भरपूर, इधर सही है। पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड, और रीड का भरपूर क्या हो जाएगा, रीडिंग, वेरी गुड, दे आर रीडिंग। और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर, बहुत बढ़िया सर। आगे देखिए, ये है निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। अभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो नाउ हो जाएगा। आप लोग उसे नहीं बता रहे हैं, आप लोग का मीनिंग हो जाएगा यू। उसके बाद इज एम आर, तो यू के हिसाब से आर, और जब नहीं लगा हुआ रहता है तो स्ट्रक्चर में अभी हमने बता रखा है कि नॉट हो जाएगा।
तो नाउ यू आर नॉट, फिर बताना का मीनिंग होता है टेल, और टेल का वर्ब फॉर्म हो जाएगा टेलिंग, स्ट्रक्चर के हिसाब से। और कुछ बचा, हाँ उसे, उसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो उसे का मीनिंग होता है हिम, ऑब्जेक्ट के रूप में उसे का मीनिंग हिम होता है। वैसे ही देखते हैं, क्या आप मुझे जान रहे हैं। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें क्या लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है तो इज एम आर बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा आर। उसके बाद आपका मीनिंग क्या होता है, तो आपका मीनिंग होता है यू। उसके बाद देखिए जानना का मीनिंग होता है नो, और नो का वर्ब फॉर्म होता है नोइंग। क्योंकि इसके पीछे नोट्स भी है, नोट्स ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके साथ वर्ब फॉर्म नहीं लगता है, इसीलिए उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। लेकिन जनरल हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए डोंट वरी यूज होगा। आर यू नोइंग, और मुझे, मुझे का मीनिंग क्या हो जाएगा, मी। आर यू नोइंग मी, हाँ वह यहाँ रह रही है, तो हाँ यस, यस ठीक है, वह यहाँ रह रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह तो क्या हो जाएगा, सी इज। रहना का मीनिंग होता है लिव, और लिव का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। यस सी इज लिविंग हेयर। इसी तरीके से मेरे भाई ये वाले सेंटेंस को क्लियर करते हैं। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अब चेकआउट करिए, कहाँ WH वर्ड हो गया, तो WH वर्ड आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ का मीनिंग वेयर बाहर कर देंगे, ठीक है, वेयर। उसके बाद आप लोग हैं, इसके हिसाब से आर निकल जाएगा, वेयर आर यू। उसके बाद भरफोर चाहिए होता है, स्ट्रक्चर में चेक करिए, तो जाना का मीनिंग गो, और गो का भरफोर क्या हो जाएगा, गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग। और अभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउ। परफेक्ट। आज वह सच बोल रहा है, अच्छा आज, आज का मीनिंग टुडे होता है, पहले भी कर सकते हैं, सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। वह सच बोल रहा है, वह कोई लड़का है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इज है हमारा। वर्ब फॉर्म सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ, और स्पीक का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्पीकिंग द ट्रूथ, ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो समझना का भी जनरली वर्ब फॉर्म नहीं बनाते हैं, लेकिन बना सकते हैं, जनरल है। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो आई एम, वर्ब फॉर्म चाहिए, समझना का मीनिंग अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, और तुम्हें क्या मीनिंग, यू। अब ये सब आप सब देखते नहीं रहिए बुआ, पहले आप सब अपने से बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और अपने से बनाइए, और बनाने के बाद इसको मैच करिए, ठीक है। मैं सब कुछ देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग, वॉच यानी भी होता है देखना, वॉच का वर्ब फॉर्म हो जाएगा वॉचिंग। सब कुछ तो क्या हो जाएगा, एवरीथिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जनरल सेंटेंस है। वह तुम्हें पसंद कर रही है, लाइक में भी वर्ब फॉर्म नहीं लगता है, लेकिन लगा सकते हैं, डोंट वरी। शी इज, पसंद करना का मीनिंग लाइक होता है, लाइक का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइकिंग। शी इज लाइकिंग, तुम्हें का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, शी इज लाइकिंग यू। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग क्लियर किए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कांसेप्ट्स को क्लियर किए, स्ट्रक्चर को क्लियर किए, और सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ जो ये सेंटेंस रहा, क्या हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यानी आर बाहर निकल जाएगा, हम लोग का मीनिंग वी हो जाएगा। बोलिएगा सर यहाँ ईज क्यों नहीं निकाले, मेरे भाई क्या वी के साथ ईज लगेगा, नहीं सर, वी के साथ तो आर लगना चाहिए, बहुत बढ़िया, तो हमने लगा दिया, तो आर वी। उसके बाद वर्ब फॉर्म, रहना का मीनिंग होता है लीव, और लीव का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, परफेक्ट। आर वी लिविंग, शहर में, तो क्या हो जाएगा, इन दी सिटी हो जाएगा। अच्छा और कुछ नहीं सर, ठीक है, बढ़िया है। क्या हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो आर वी लिविंग इन दी सिटी। अभी तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ WH वर्ड है, तो सबसे पहले वेयर बाहर निकालिए, बढ़िया सर। वेयर आर यू, आर क्यों निकाले सर, इसलिए निकाले क्योंकि यू लगा हुआ है, यू के हिसाब से आर निकल जाता है, तो वेयर आर यू। जाना का मीनिंग होता है गो, और गो का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, प्रेजेंट का। अच्छा अभी भी है, तो वेयर आर यू गोइंग, अभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउ। क्या हम चाहते तो नाउ को पहले कर सकते हैं, जी स्पेशल है, पहले कर सकते हैं। माँ भी यहाँ इंतजार कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सामान्यतः है, और यहाँ लिखेंगे मदर, मदर इज, इंतजार करना का मीनिंग होता है वेट, और वेट का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, वेटिंग, सो मदर इज वेटिंग, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। इस तरीके से सेंटेंस। अच्छा अभी भी लगा हुआ है, मदर इज वेटिंग हेयर, और अभी का मीनिंग क्या हो जाएगा जनरली, तो नाउ, सो मदर इज वेटिंग हेयर नाउ। लोग तुम्हें सच बता रहे हैं, लोग तुम्हें सच बता रहे हैं, द पीपल, पीपल आर, पीपल के साथ आर क्यों लगाए, क्योंकि पीपल एक से ज्यादा वो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सो पीपल आर
सच बताना का मीनिंग टेल द ट्रूथ होता है, तो टेलिंग द ट्रूथ, सॉरी सॉरी, झूठ बताना का मीनिंग टेल द ट्रूथ होता है, सच बताना। द पीपल आर स्पीकिंग, हाँ टेलिंग द ट्रूथ कर सकते हैं, स्पीकिंग द ट्रूथ तुम्हें, तो टू यू, इसके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। तुम मेरा बात क्यों नहीं मान रहे हो, ये आप सब के लिए छोड़ रहे हैं मेरे भाई, कमेंट करके आप सब बताइए, ठीक है। ये कमेंट करके आप सब खुद से बताइए, और एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसको आप सब बनाइएगा, ठीक है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसका खुद से आप सब ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अभी हमने पूरे प्रयास के साथ, और हमने हर संभव प्रयास किया कि आप सबको कम समय में बेहतरीन तरीके से समझा सके, और यहाँ से जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हर चीज़ को क्लियर किया है। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतरीन तरीके से पढ़ें हमारे पूरे कोर्सेज को, हमारा ऐप AI एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे सारे कोर्सेज मिलेंगे और बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ सकते हैं। नाइस टू मीट यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।